हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित गुरु। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है नॉर्थर्न प्लेन्स। इससे पहले हमने क्या देखा था, हिमालय माउंटेन के बारे में देखा था। उसमें हमने 3 रेंजेस पढ़ी थी। अब हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्थर्न प्लेन के बारे में। तो अगर हम नॉर्थर्न प्लेन की बात करें तो ये फॉर्म होती है, कुछ रिवर्स है, 3 मेजर रिवर्स है जिनका इसमें काम है, रोल है, जिनकी वजह से नॉर्थर्न प्लेन फॉर्मेशन होती है इसकी। तो वो होती है हमारी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये 3 रिवर है जो कि इसके फॉर्मेशन में इंटरप्ले करती है, यानी मेजर रोल प्ले करती है। और इनके कुछ साथ में इनकी ट्रिब्यूटरीज होती है। ट्रिब्यूटरीज यानी जो मेन रिवर्स होती है, एक मेन रिवर के साथ में जो छोटी छोटी रिवर्स होती है, वो मेन रिवर में जाके जो फ्लो गिर जाती है तो हम ट्रिब्यूटरी बोल देते हैं उसकी। ठीक है, तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो होती है वो क्या करती है, नॉर्थर्न प्लेन के फॉर्मेशन में जो इंटरप्ले जिसका होता है वो इन तीनों का होता है। अब जो ये प्लेन होती है, फॉर्म होती है एलुवियल सॉइल से। ये जो प्लेन मिलेगी आपको, यहाँ पे क्या मिलेगा, एलुवियल सॉइल मिलेगा, जो कि कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है। और डिपोजिशन किसका होगा, एलुवियम का होगा। वास्ट बेसिंग लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, जो कहाँ पे होगा, फुट हिल्स, यानी ये माउंटेन है तो यहाँ पे फुट हिल्स इसे बोलते हैं हम। ठीक है, यहाँ से अगर कुछ सेडिमेंट वगैरह कुछ आ रहे हैं तो वो यहीं पर ही आके गिरेंगे ना। तो ये हमारा जो बेसिंग लाइन होता है फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर फॉर्म द फर्टाइल प्लेन। तो जैसे यहाँ से कोई रिवर फ्लो क्या आ रही है, इधर से कहीं से आ रही है, तो वो क्या कर रही है, धीरे धीरे साल साल में क्या कर रही है, सेडिमेंट इकट्ठा कर दी थी, यहाँ पे क्या डिपॉजिट कर रही है बार बार जो भी चीज़ें लेके आ रही है, फर्टाइल चीज़ें। तो इसी तरीके से एलुवियन का डिपॉजिट हो जाता है और यहीं पर ही क्या बन जाता है, हमारा फर्टाइल प्लेन बन जाता है। तो ये ओवर द 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये जो एरिया ये कितना कर रही है यहाँ पे, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी नॉर्थ का जितना भी इधर वाला पार्ट है हमारा माउंटेन का साउथ वाला, तो वो सारा हमारा नॉर्थर्न प्लेन है जो कि 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर को कवर कर रही है एरिया। द प्लेन बींग अबाउट 2 400, अगर हम इसकी बात करें चौड़ाई की और लेंथ की, यानी हम एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ और ब्रेड से, तो ये 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है। यानी लॉन्ग की बात करें तो इस तरीके से हम देख लेते हैं। अभी ये हमारा क्या है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारी लेंथ होगी और ये जो इतनी सी दिख रही है वो ब्रेथ होगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं 2 400 किलोमीटर लॉन्ग होगी हमारी, और 320 किलोमीटर क्या होगी, ब्रॉड होगी। तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी इसलिए यहाँ पे इसलिए होता है नॉर्थन एरिया में, क्योंकि ये क्या होता है, फर्टाइल लैंड यहाँ पे होती है और एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है, कल्टीवेशन के लिए अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे जो लोग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे विद रिच सॉइल कवर कंबाइंड एडक्वेट वाटर सप्लाई भी एडक्वेट होता है, यहाँ पे काफ़ी वाटर सप्लाई होता है, क्लाइमेट भी फेवरेबल होता है, ये एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट होता है इंडिया का, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंस होती है। अब जो रिवर्स होती है वो आती है नॉर्थन माउंटेन से। जो रिवर्स नॉर्थन माउंटेन से आ रही है, यानी जो यहाँ पे हमारा माउंटेन था हिमालय, वहाँ से जो रिवर्स आ रही है वो डिपोजिशन का वर्क करती है। ठीक है, क्या करती है, डिपोजिशन का वर्क करती है। और इस तरीके से लोअर कोर्स में जो वो, देखो एक ये माउंटेन हमारा यहाँ से जब फ्लो किया स्पीड में वाटर, अगर वहीं पे स्लोप कम हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, जो स्लोप कम होगा तो पानी धीरे धीरे आएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे आने की वजह से जो वेलोसिटी होती है रिवर की वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और जो सेडिमेंट्स या कुछ भी वो लेके आती है डिपॉजिट करने के लिए, वो वहीं पर ही छोड़ देती है। और इसी तरीके से हमारा क्या बन जाता है, रिवराइन आइलैंड बन जाता है। यानी जो जो रिवर की वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होने के बाद जो उसके साथ फ्लो में जो भी चीज़ें आती है वो वहीं पर ही डिपॉजिट हो जाता है। जैसे कि ये यहाँ से पानी फ्लो में आ रहा होगा तो वो धीरे 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 करके यहीं पर इकट्ठा हो गया होगा। तो इस तरीके से ये एक आइलैंड बन गया, इसे हम क्या बोलते हैं, रिवराइन आइलैंड। ये जो बेसिकली जो इस पिक्चर में इसे हम बोलते हैं मजुली रिवर आइलैंड। ठीक है, ये कौन सा हमारा मजुली रिवर आइलैंड, इसको तो डिस्ट्रिक्ट भी अभी बना दिया गया है। तो मजुली जो रिवर है वो ब्रह्मपुत्र रिवर से आती है, जो कि लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का। जो रिवर्स जो होती है लोअर कोर्स में स्प्लिट हो जाती है। अब देखो यहाँ पे पहले क्या हुई, रिवर क्या हुई, रिवर लोअर कोर्स में जो रिवर थी, यानी जो रिवर जो स्लोप के अंदर इतनी स्लोप कम हो गया उसका, तो इसकी वजह से रिवर की जो वेलोसिटी वो कम हो गई। तब जब रिवर की वेलोसिटी कम हो गई, रिवर स्पीड में नहीं जा रही, तो वो क्या होगी, इधर उधर चली जा रही है, यानी कोई कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर, चैनल्स बन जाते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। ठीक है, जैसे कि कुछ इसने डिपॉजिट कर दिया यहाँ पे, तो वो यहाँ से इधर उधर चली जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं रिवर की। तो जो रिवर होती है वो क्या करती है, स्प्लिट हो जाती है बहुत सारे चैनल्स में। ये हो गया हमारे चैनल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये था हमारा नॉर्थन प्लेन्स के बारे में। आई होप आपको ये नॉर्थन प्लेन्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नॉर्थन प्लेन
क्या है। अब इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे सेक्शंस ऑफ नॉर्थन प्लेन। हम नॉर्थन प्लेन को कैसे डिवाइड करते हैं वो सब चीज़ें हम देखेंगे, किस तरीके से हमने पढ़ा उस चीज़ को। जैसे कि हमने जो हिमालय माउंटेन था उसको भी हमने डिवाइड किया था वेस्ट टू ईस्ट में, जैसे पंजाब हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय, इस तरीके से हम नॉर्थन प्लेन को भी देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन काफ़ी था कि नॉर्थन प्लेन है क्या एक्चुअल में, नॉर्थन प्लेन बनती कैसी है, उसका एरिया कितना है, वो सब हमने कवर अप किया था। अब अच्छा, अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा तो आप, अगर कोई भी चीज़ डाउट है किसी चीज़ में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।